नमस्ते सभी को, हिंदू पोस्ट में आप सबका स्वागत है। आज चर्चा करेंगे बहुचर्चित हिजाब बैन या हिजाब के ऊपर जो कंट्रोवर्सी हो रही है उसके ऊपर। हमारे देश में पिछले कुछ दिनों से हिजाब कंट्रोवर्सी चल रहा है, जिस पर हमने हमारे वेबसाइट पर कई आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं। लेकिन अभी यह कंट्रोवर्सी ऐसी जगह पर पहुंच गई है जहां पर यह सिर्फ मुस्लिम वर्सेस यूनिफॉर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि मुस्लिम वर्सेस इंडियन स्टेट बन चुकी है। कर्नाटका में स्थित उडुपी के पीयू कॉलेज में, जो कि एक गवर्नमेंट कॉलेज है, यह शुरू तब हुआ जब 5 से 6 मुस्लिम स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर दिसंबर को हिजाब पहनकर क्लास में घुसने की कोशिश की और वह रोक दिए गए। यहाँ हम आपको बता दें कि उडुपी का ये जो कॉलेज है वो एक जूनियर कॉलेज है, जिसमें सिर्फ क्लास 11 और क्लास 12 के स्टूडेंट्स ही पढ़ते हैं, यानी कि यह एक फुल फ्लेजेड कॉलेज भी नहीं है। इसे एक हायर सेकेंडरी स्कूल्स के ही लेवल का इंस्टीट्यूशन समझा जा सकता है। अभी ये बात भी सामने आ चुकी है कि हिजाब को लेकर एक्टिविज्म शुरू करने वाली जो लड़कियां हैं वो सारी CFI से इन्फ्लुएंस्ड है, और CFI जो है वो रेडिकल PFI का ही स्टूडेंट विंग है। हिंदू स्टूडेंट्स और कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना है कि पहले यह मुस्लिम छात्राएं क्लास में यूनिफॉर्म पहनकर ही बैठती थी, अभी अचानक से इन्होंने हिजाब पहनने की जिद पकड़ ली है। यह एक गवर्नमेंट कॉलेज है और यहाँ एक ड्रेस कोड होता है जो सभी छात्रों में एक समानता का भाव रखने की कोशिश करता है। मगर जिन लोगों को एक स्पेशल ट्रीटमेंट की आदत पड़ चुकी हो, उन्हें समानता में कोई रुचि नहीं होती। उनके लिए उनका मजहब कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर रहता है, और बुक्स, एजुकेशन, शिक्षा, यह सब इनके मजहब के नीचे रहते हैं। पहले मजहब, बाकी सब बाद में, जैसा कि इस पोस्टर में साफ साफ बताया गया है। गैर मुस्लिम स्टूडेंट्स को भी कई बार और कई कारणों से स्कूल में प्रवेश करने से रोका गया, मगर चाहे यह रोक उचित रही हो या अनुचित रही हो, ज्यादातर स्टूडेंट्स ने ही स्कूल्स की बात का मान रखा और यह मुद्दा वहीं खत्म हो गया। पर हम जानते हैं कि इस्लाम एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है, इसीलिए उनके छोटे से छोटे मुद्दे को भी एक्सप्लोड होने में वक्त नहीं लगता। इसीलिए तो उडुपी के कॉलेज में 6 लड़कियों द्वारा शुरू की गई यह मनमानी अब एक नेशनल प्रोटेस्ट और एक ग्लोबल डिबेट बन चुका है। कर्नाटका के कई जगह पर पत्थरबाजी शुरू हो चुकी है, जिससे एक छात्रा के घायल होने की बात भी सामने आई है। इस्लामिस्ट भीड़ ने एक हिंदू युवा को उसके घर से बाहर घसीटकर चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी, और एक टीचर जिनका नाम मंजुनाथ नायक है, उन पर भी आयरन रॉड से अटैक करने की खबर आई है। पर हमारी असहायता यह है कि इसमें से किसी भी खबर को मेजर मेन स्ट्रीम मीडिया ने अपने टेलीकास्ट में नहीं इंक्लूड किया है। हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, यहाँ तक कि इस्लामिस्ट प्रेमी ममता बनर्जी के वेस्ट बंगाल में भी बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। नियम और डिसिप्लिन की धज्जियां उड़ाते हुए बुर्का बंद महिलाओं की भीड़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में घुसने पर आमादा है। भोपाल में तो बुर्का पहनी महिलाओं ने हिजाब के समर्थन में बाइक रैली भी निकाल दी, और हम यह सोचकर अचंभित रह गए कि भोपाल पुलिस ने उन्हें रोका क्यों नहीं। उनके फेसेस नहीं दिख रहे थे, पुलिस उनको आइडेंटिफाई कैसे कर रही होगी? हेलमेट कहाँ है इनके? क्या सारे ट्रैफिक नियम बस हिंदुओं पर ही लागू होते हैं? फ्रांस का मुस्लिम फुटबॉलर जिसकी धर्मपत्नी कुछ ऐसे कपड़े पहनती है, अफगानिस्तान में औरतों की एड़ियां दिख जाने पर ही गोली से उनको छलनी कर देने वाला तालिबान, और तालिबान से ही गोली खाकर घायल होकर पाकिस्तान छोड़कर भागने वाली मलाला, अब सब उतर आए हैं मैदान में। यह अलग बात है कि जब फ्रांस ने मुस्लिम फेस कवर पर बैन लगाया था, तब यह फुटबॉलर कुछ नहीं बोल पाया था। मलाला ने भी अपनी आत्मकथा आई एम मलाला में बुरखे का पुरजोर विरोध करते हुए लिखा था कि उन्हें बुरखे में घुटन होती है, लेकिन अपना भूत, भविष्य, वर्तमान भूलकर अब दुनिया भर के इस्लामिस्ट भारत के विरोध में एकजुट होकर आ चुके हैं। हिजाब रोक के बीच कर्नाटका के कुछ स्कूल्स में मुस्लिम बच्चों ने अब स्कूल में नमाज पढ़ना भी शुरू कर दिया है, और नमाज तो इस्लाम का अभिन्न अंग है भी। तो अगर कल कोई पिटिशनर कांग्रेस का कोई महंगा वकील लिखकर कोर्ट में चला जाए और यह मांग करे कि अब हर सरकारी स्कूल में नमाज भी होना चाहिए, तो क्या कोर्ट्स और उनके जजेस इनकार कर पाएंगे? फिर क्या आपके और मेरे टैक्स पर चलने वाले सरकारी स्कूल्स में नमाज भी पढ़ाया जाएगा? शायद नमाज के लिए अलग से रूम भी दे दी जाए, क्या पता अलग से ब्रेक्स भी शुरू हो जाए नमाज के लिए। मजहब की दुहाई देकर यह भी मांगा जा सकता है कि शुक्रवार को छुट्टी दी जाए, क्योंकि रविवार से हमारा क्या वास्ता। इसके बाद गर्मियों की छुट्टियों का बहिष्कार करके छुट्टियां मांगी जाएगी रमजान के महीने में, तब भी शायद सेक्युलर कोर्ट और सेक्युलर जजेस इसको डिनाई ना कर पाए। कांग्रेस के एडवोकेट्स तो हमेशा प्रस्तुत रहते हैं इस्लामिस्ट की किसी भी बात का या किसी भी प्रोटेस्ट का समर्थन करने के लिए।
कुछ कट्टरपंथी मौलाना तो यह भी कहते हैं कि मजहबी किताब में यह लिखा है कि जहां पर भी काफिर दिखे वहीं उनका खात्मा कर दो, उनके सिर उनके धड़ से अलग कर दो। कांग्रेस के एडवोकेट्स क्या तब भी इनकी पैरवी करते हुए पहुंच जाएंगे कोर्ट में? तो क्या सेक्युलर देश के सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन को मानकर काम करने वाले सेक्युलर कोर्ट्स यह भी अलाउ कर देंगे कि जहां पर भी आप काफिर देखो वहीं पर गला रेत दो उनका, क्योंकि यह आपके मजहब में सिखाया जाता है? कहां तक सेक्युलरिज्म की दुहाई देते देते इस्लामिज्म को भारत में प्रमोट किया जाता रहेगा? सोचिए, सोचने की आदत डालिए। नमस्कार।